अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क चीन के हवाले से और मैं आपको बताऊंगी चीन की फ़ज़ाइया के हवाले से जिसको प्लेफ कहते हैं। प्लेफ जो है वो 1949 में इसका क़याम अमल में आया और इसको बने हुए अब 73 साल मुकम्मल होने को है। और मैं आपको साथ में ये भी बताती चलूँ कि ये इतनी बड़ी एयरफोर्स है कि इसमें तकरीबन 3,95,000 अफराद जो है वो काम कर रहे हैं। इनके फ्लीट में 3,370 तैयारे शामिल हैं, जिसमें 1,500 फाइटर जेट हैं और 450 जो हैं वो बमबार अटैक करने वाले जहाज हैं और 150 टेल जहाज शामिल हैं। प्लेफ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अगर हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बेड़े की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो जहाज शामिल हैं, जिसको हम फाइटर जेट कहते हैं, जंगी जहाज वो शामिल हैं। इसके साथ हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, टैंकर वगैरह इसमें जो हैं वो शामिल हैं। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि GF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन की एक मुश्तरका काविश है और GF-17 थंडर पूरी दुनिया में अपनी धाक जो है वो बिठा चुका है। इसी तरह J-10C जो है एक बहुत जदीद तैयारा है और इसको हाल ही में पाकिस्तान की फ्लीट में भी शामिल किया गया है और ये भी एयरफोर्स जो चीन की है उसका एक कलीदी हिस्सा है। चंगतू J-10 जो है वो जदीद तैयारों में शामिल है। ये मल्टी रोल फाइटर जंगी जहाज है और इसने अपनी पहली उड़ान 1998 में भरी और 2005 से ये फजाई बेड़े का हिस्सा है। इसको चंगतू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने तैयार किया है और अब तक तैयार होने वाले तैयारों की तादाद 400 से जायद है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ वेरिएंट हैं जिसमें 10A है, 10S है, 10B है, 10C वगैरह शामिल हैं। इन तैयारों को चीन की एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल कर रही है। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूं कि शियांगनंग 8 जो है वो भी एक ऐसा तैयारा है जो कि कलीदी हिस्सा है और इसको प्लेफ के अलावा जो है वो चीन की नेवी भी इस्तेमाल कर रही है। इसके भी मुख्तलिफ वेरिएंट हैं। शियांगजे अगर 16 की हम बात करें तो ये फाइटर जेट 2015 से चीन के बेड़े का हिस्सा है और इसके भी मुख्तलिफ वेरिएंट हैं और इसमें एंटी शिप मिसाइल नस्पैंग KD-88 और YJ-83 इसका हिस्सा है। दूसरा अगर हम आपको 5th जनरेशन जहाज़ों का बताएं तो वो चीन के पास मौजूद हैं और इसको चंगदू एयर स्पेस कॉरपोरेशन ने तैयार किया है और इसके भी दो वेरिएंट हैं, J-20A और J-20S। चीन की इस वक्त अगर हम बात करें तो इसके जंगी जहाज़ों के साथ इसके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिसमें SA-321, सुपर फ्रीलोन, हर्बन G9, हर्बन Z-19 और हर्बन Z-20 शामिल है। और अगर टैंकर तैयारों के हवाले से हम बात करते हैं जो कि रिफ्यूलिंग का काम करते हैं तो इसमें H-6U और 782 शामिल हैं जो फ़ज़ा से फ़ज़ा में रिफिलिंग कर सकते हैं। चीन की एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो एहलकार शामिल हैं। इसका हजम और बजट बहुत ज़्यादा है। हमने ताइवान के मामले पे भी ये देखा कि किस तरीके से जो है वो चीन ने जो है वो पेशकदमी की और हमने लद्दाख में भी ये देखा कि चीन ने किस तरीके से जो है वह हिंदुस्तान को धूल चटाई। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो चीन की एयरफोर्स है वो कोरियन जंग, वियतनाम जंग, इसके साथ जो है भारत के साथ लद्दाख के तनाज़े में जो वो हिस्सा ले चुकी है। इसके साथ पाकिस्तान के साथ भी इनकी मुश्तरका मशकें होती हैं जिसका इनेकाद पाकिस्तान और चीन दोनों में किया जाता है। चीन की एयरफोर्स के हवाले से मैं ये बताते चलूँ कि दुनिया की बड़ी एयरफोर्स में शुमार होती है और इनके पास जो 5th जनरेशन जहाज हैं वो टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है दुनिया भर में अपना सिक्का जमा रही है। जवेर सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।